हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे अलंकार। जैसे गहने पहनने से सुंदरता बढ़ती है, वैसे ही जिन शब्दों से कविता की सुंदरता बढ़े उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो मुख्य भेद है, शब्द अलंकार जहाँ शब्दों से चमत्कार हो, अर्थ अलंकार जहाँ अर्थ से गहराई आए। तो पहले हम देखेंगे शब्द अलंकार। इसमें आते हैं अनुप्रास अलंकार, जब एक ही अक्षर बार बार आए। उदाहरण चारू चंद्र की चंचल किरणें, च की आवृत्ति यानी कि बार बार आना। इसका ट्रिक है कि बस पहला अक्षर चेक करो। दूसरा यमक अलंकार, जब एक ही शब्द दो बार आए लेकिन दोनों का मतलब अलग हो। उदाहरण कनक कनकते सौगुनी, मतलब एक कनक सोना, दूसरा कनक धतूरा। इसकी ट्रिक क्या है कि शब्द सेम मतलब अलग। तीसरा है श्लेष अलंकार, शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे चिपके होंगे। उदाहरण रहीमन पानी राखिए, यहाँ पानी का अर्थ इज्जत, चमक और जल तीनों है। ट्रिक, एक शब्द ढेर सारे अर्थ। अब देखिए दूसरा है अर्थालंकार। इसमें हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, जब किसी से तुलना की जाए। पहचान क्या है? सा, सी, से, सरिस, समान। उदाहरण मुख चंद्र सा सुंदर है, चांद जैसा। ट्रिक क्या है? जहाँ सा या सी दिखे आँख बंद करके उपमा लगा दो। रूपक, यहाँ तुलना नहीं होती, सीधा एक ही मान लिया जाता है। उदाहरण मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चांद जैसा खिलौना नहीं, चांद ही खिलौना है। ट्रिक, शब्दों के बीच अक्सर योजक चिन्ह मिलता है। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ कल्पना यानी कि इमेजिनेशन की जाए। पहचान क्या है? मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। उदाहरण मुख मानो चंद्रमा है। ट्रिक, मानो या जानो शब्द ढूंढो। फिर है अतिशयोक्ति, जब बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाए। उदाहरण हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, आग लगने से पहले ही लंका जल गई। ट्रिक, नाम में ही अति है। मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन, जब निर्जीव चीज़ें इंसानों जैसी हरकत करे। उदाहरण मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, बादल क्या सज धज सकते हैं? नहीं, पर यहाँ इंसानों जैसा दिखाया गया है। इसी के आधार पे हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं और उनके उत्तर भी देख लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि उत्तर क्या होगा इसका? उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ सरिस समान शब्द का प्रयोग करके मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। दूसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, उत्तर है रूपक अलंकार। क्यों? यहाँ चांद और खिलौने को एक ही मान लिया गया है, बीच में योजक चिन्ह भी है। तीसरा है कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, उत्तर क्या है? यमक अलंकार। क्यों? यहाँ कनक शब्द दो बार आया है, एक का मतलब सोना और दूसरे का धतूरा। प्रश्न चौथा, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, उत्तर है मानवीकरण अलंकार। क्यों? क्योंकि बादलों यानी निर्जीव को इंसानों की तरह सजते धजते दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमने अलंकार को समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।